नमस्कार साथियों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस बेहतरीन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विक्रम सिंह एक बार पूरे तहे दिल से इस टॉपिक में आपका स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है बहुत अच्छे से हमारी यूनिट चल रही थी प्रकाश की। ठीक है, तो उसमें क्या है, आज हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक लेके आए हैं बहुत अच्छा सा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसके लिए आप लोग यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी इसके बारे में बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। पहले इसको आप लोग इंग्लिश में कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है तुम्हारा यहाँ पर, आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा केवल और केवल सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो सूक्ष्मदर्शी तुम्हारा क्या होता है, आप लोग नॉर्मल तरीके से जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी एक बाह्य प्रकाशक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम छोटी से छोटी वस्तुओं के लिए बड़ा और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी का एक भाग होता है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसे आज हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो आइए जुड़ते हैं हम लोग टॉपिक से। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि क्या हो, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम नई नई वीडियोज लाते रहें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की ओर। उससे पहले हम मार्कर ले लें और आइए देखिए क्या होता है तुम्हारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके बारे में पहले आप लोग थोड़ा सा सीख लो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, क्योंकि परिभाषा ही किसी टॉपिक की जान होती है। अगर परिभाषा तुम्हें आ गई तो समझो उसका एक एक अक्षर आप मोतियों की तरह अपनी कॉपी में सजा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा समझें पहले क्या होती है। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक बाह्य प्रकाशक यंत्र होता है जिसे लेंसों के संयोजन से तैयार किया जाता है। आप इस लाइन को याद रखना, संयुक्त का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि इसमें लेंसों का संयोजन किया गया होगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं है लेंसों का संयोजन एक लगाया दो लगाया, आप तीन भी लगा सकते हैं, चार भी लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसकी परिभाषा आप क्या बताएंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक बाह्य प्रकाशक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम छोटी से छोटी वस्तुओं के लिए स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस सूक्ष्मदर्शी को लेंसों के संयोजन से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी इसकी परिभाषा। अब जिसे भी इस परिभाषा को लिखना है, अब तक जिसने समझा था वो लिख सकता है, वीडियो को रोककर पीछे बढ़ाकर। ठीक है, तो भाई साहब परिभाषा तो नॉर्मल होती है, प्रत्येक इंसान बता देता है कि इसकी परिभाषा क्या है। ठीक, सिंपल है कि लेंसों के संयोजन से इसे तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, छोटी से छोटी वस्तुओं का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी रचना पर कि इसकी रचना क्या होती है। देखो, मेन होगी इसकी रचना। अगर आपने रचना इसकी तैयार कर ली तो समझो आपने सब कुछ इसमें तैयार कर लिया। देखो इसकी रचना में क्या होता है, आपने नॉर्मली देखा होगा इसमें क्या होती है, सूक्ष्मदर्शी में एक नली होती है। क्या होती है, नली। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इसमें बेलनाकार एक धातु की नली होती है। किसकी नली होती है, इसमें बेलनाकार एक धातु की नली होती है। ठीक है, मैं जिस प्रकार से चित्र बनाऊंगा सेम उन्हीं बातों के लिए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने क्या बताया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बेलनाकार एक धातु की नली होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, भिन्न भिन्न फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। इसमें भिन्न भिन्न फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, मैंने इसमें आपसे कहा कि भिन्न भिन्न फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। तो भिन्न भिन्न फोकस दूरियों के मैंने यहाँ पर एक छोटी फोकस दूरी का और एक बड़ी फोकस दूरी का लेंस लगा दिया। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जो छोटी फोकस दूरी वाला लेंस होता है वो तो वस्तु की ओर होता है। कहाँ होता है, वस्तु की ओर। एक बार आप लोग बताएंगे, जो छोटी फोकस दूरी वाला लेंस होता है वो तो वस्तु की ओर होता है, लेकिन जो बड़ी फोकस दूरी वाला लेंस होता है वो नेत्र की ओर होता है। कहाँ होता है, नेत्र की ओर। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, वस्तु के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेत्र के लिए हम लोग आई कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये इंग्लिश के वर्ड हो जाते हैं। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखना, जिस लेंस के लिए हम लोग वस्तु की ओर लगाते हैं उस लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जिस लेंस को हम वस्तु की ओर लगाते हैं उस लेंस के लिए हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, तथा जिस लेंस के लिए हम नेत्र की ओर लगाते हैं उस लेंस को नेत्र का लेंस कहते हैं। अब आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी, यानी कि जो लेंस हमारा कहाँ है, नेत्र की ओर है,
उसे तो हम लोग कह देंगे नेत्र का लेंस, ठीक है। और जो लेंस हमारा वस्तु की ओर है उसे हम कह देंगे अभिदृश्यक लेंस, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि इसमें भिन्न भिन्न फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, जिसमें एक छोटी फोकस दूरी का होता है और एक बड़ी फोकस दूरी का होता है, ठीक है। हमने आपके लिए बताया अभी हाल कि जिस लेंस को हम वस्तु की ओर रखते हैं उसे तो अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, तथा जिस लेंस को हम नेत्र की ओर रखते हैं उसे हम नेत्र का लेंस कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखो एकदम यहां पर टॉपिक में मजा कहां आएगा, इसमें इन्हें आगे बढ़ाने की एक व्यवस्था होती है। देखो क्या होता है, इनके लिए आगे पीछे खिसकाने की भी इसमें एक व्यवस्था होती है, ठीक है। ध्यान रखना, इन लेंसों को आगे पीछे खिसकाने की भी एक व्यवस्था होती है, ठीक है। जिस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। आप लोग पहले समझ लें, मैं सब लिखवाऊंगा। जैसे क्या कहते हैं, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। और इस प्रकार से हमें जिस युक्ति की प्राप्ति होती है वह क्या कहलाती है, हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहलाती है, ठीक है। ये बात आप लोग अपने जहन में बहुत अच्छे से बिठा सकते हैं। तो मैंने जिस प्रकार से इसे तैयार किया, आप बिल्कुल ऐसा ही चाहें तो एक डायग्राम बना सकते हैं। और अब मैं इसकी थ्योरी लिखवा रहा हूं, रचना इसमें क्या लिखनी है तुम्हें, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले रचना में क्या लिखोगे, इसमें एक धातु की बेलनाकार नली होती है। क्या होती है, धातु की बेलनाकार नली होती है, जिसमें भिन्न भिन्न फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक छोटी फोकस दूरी का होता है और एक बड़ी फोकस दूरी का होता है। अब यहां पर स्पेशल बात क्या होगी कि छोटी फोकस दूरी वाले लेंस को वस्तु की ओर रखते हैं तथा बड़ी फोकस दूरी वाले लेंस को नेत्र की ओर रखते हैं। कहां रखते हैं, नेत्र की ओर रखते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आगे बात क्या आएगी कि जिस लेंस को हम वस्तु की ओर रखते हैं उसे तो अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और जिस लेंस को हम नेत्र की ओर रखते हैं उसे नेत्र का लेंस कहते हैं, ठीक है। इन लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए इसमें एक व्यवस्था होती है जिसे हम दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से आपकी रचना कंप्लीट हो सकती है। लेकिन भाई साहब, इसकी परिभाषा आप लोग याद रखना। अगर परिभाषा तुम्हें इसकी याद रहेगी तो आप पूरा बना ले जाएंगे, ठीक है। देखो आपको थोड़ा सा और बता दूं, मैंने आपको बताया था कि इसमें आगे पीछे खिसकाने के लिए इसमें एक व्यवस्था होती है, इसे दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। आपने अक्सर शादी ब्याहों में देखा होगा, जब सामने दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं स्टेज पर, तो क्या होता है, फोटोग्राफर कहता है सर 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। तो उस समय वो क्या कर रहा होता है, उस नली के लिए घुमा रहा होता है। जो हमने व्यवस्था बताई आपको दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, उसे वो घुमाकर सेट करता है और देखता है कौन सी स्थिति पर उन दोनों लोगों का प्रतिबिंब स्पष्ट और बड़ा दिखाई दे रहा है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो वही व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहलाती है। तो जो भी मैंने थ्योरी बोली अभी आपके लिए किसकी, रचना की, तो रचना में आप लोग वही लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब इस चित्र को हटा रहा हूं और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या इसकी क्रिया विधि, ठीक है। और क्रिया विधि होने के बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत मस्त एकदम रसगुल्ले जैसा टॉपिक है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या इसकी क्रिया विधि। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा मैं इसे हटा रहा हूं, ठीक है। और अब आप लोग टॉपिक डाल लो क्रिया विधि, और क्रिया विधि में हम लोग बहुत अच्छे से पूरी तरीके से इसका निर्माण करेंगे। देखिए किस प्रकार से इसकी क्रिया विधि होती है, हम लोग चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखो भैया, क्रिया विधि में आप लोग सबसे पहले 3 बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कौन से लेंस लगे थे, उत्तल लेंस। तो आपको उत्तल लेंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको आती होनी चाहिए कि उत्तल लेंस कब कौन सी स्थिति में कौन कौन सी जगह पर प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। कौन कौन सी स्थिति होती है तब कौन कौन सी जगह पर प्रतिबिंब बनाता है। देखो इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, जब वस्तु के लिए हम इसके फोकस से बाहर रखते हैं, जब वस्तु फोकस से बाहर होती है, कहाँ होती है, बाहर होती है, जब वस्तु फोकस से बाहर होती है तब प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तब प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। कहाँ बनता है, दूसरी ओर बनता है। ये बात आप अपनी कॉपी में छाप लेना, दूसरी ओर बनता है, ठीक है।
अब देखो क्या है, दूसरा होता है जब प्रतिबिंब फोकस पर ही हो, मतलब जब वस्तु फोकस पर ही होती है। ये बात समझो आप लोग, ठीक है। जब ये सेकंड स्थिति है, जब वस्तु फोकस पर होती है, जब वस्तु फोकस पर होती है, जब वस्तु कहाँ होती है, फोकस पर होती है, तब जो प्रतिबिंब होता है वो ध्यान रखना अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जब वस्तु कहाँ होती है, बिल्कुल फोकस पर होती है, तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक तीसरी प्रॉपर्टीज और होती है, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र या फिर प्रकाशिक केंद्र बोलो आप लोग, ठीक है। जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होती है, तब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब ये बात बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी दूरी पर होती है, ठीक है। आप सब जानते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है एक नेत्र के लिए वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो इन तीन बातों पर अगर आपने अमल कर लिया तो भाई साहब क्रिया विधि हलवा हो जाएगी बिल्कुल आपके लिए, ठीक है। पहली स्थिति है जब वस्तु फोकस से बाहर रखी होती है, तब प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। और जब वस्तु फोकस पर होती है, ध्यान रखना, जब वस्तु कहाँ होती है, बिल्कुल फोकस पर ही रखी होती है, तब वह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उस वस्तु का अनंत पर बनता है, ठीक है। और जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होती है, तब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ कहाँ, इसकी क्रियाविधि की ओर। और भाई साहब इन बातों के लिए आप लोग वीडियो को रोककर लिख जरूर लेना, क्योंकि ये बातें पूरी यूट्यूब पर कोई आपको नहीं बताएगा, सभी तुरंत क्रियाविधि करवाएंगे और फिर आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग चल रहे हैं किसकी ओर, क्रियाविधि की ओर। तो लिखिए भैया, क्रियाविधि में देखो यहाँ है क्रियाविधि। क्या है, क्रियाविधि। तो हम लोग सबसे पहले इसकी क्या देखेंगे, क्रियाविधि देखेंगे। और क्रियाविधि में पहली स्थिति डाल लेंगे हम लोग, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। इसका मतलब क्या है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, है ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे कि उस स्थिति में हमारा जो प्रकाशिक यंत्र होता है, अर्थात जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है, वो उस स्थिति में कहाँ प्रतिबिंब बनाएगा, जब वस्तु कहाँ रखी होगी। भैया आप खुद बताओ, जब हमने बताया था प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो वस्तु कहाँ होनी चाहिए, वस्तु होनी चाहिए फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, ठीक है। तो देखो हम लोग वही कार्य यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात याद रखना, इसमें कितने लेंस लगे होंगे, 2 लेंस लगे होंगे। कितने लेंस लगे होंगे, 2 लेंस, ठीक है। तो देखो भैया मैं चित्र बना रहा हूँ इसका, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस प्रकार से एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस बना दूंगा। क्या बना दिया मैंने, एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस बना दिया। ये इसकी क्या होगी, ये इसकी होगी मुख्य अक्ष, ये इसकी क्या होगी, मुख्य अक्ष। आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये इसकी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी, ठीक है। अब देखो ये होगा इसका क्या, प्रकाशिक केंद्र। चाहे तो आप इसे P बोल दियो और चाहे आप इसे C बोल दियो, ठीक है। आगे सुनो,
इस लेंस को कहेंगे क्या, हमने बताया था छोटी फोकस दूरी वाला लेंस होता है वो वस्तु की ओर होता है और इस लेंस के लिए हम लोग अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अब देखो यहाँ कहीं पर इस लेंस का क्या होगा, प्रथम फोकस होगा, क्या होगा, प्रथम फोकस f1 होगा, क्या होगा, प्रथम फोकस f1, ठीक है, ध्यान रखना इसका क्या होगा, प्रथम फोकस f1। और यहाँ कहीं पर इसका वक्रता केंद्र C1 होगा, है ना। इसी प्रकार से इस तरफ इसका द्वितीय फोकस f2 होगा और यहाँ कहीं पर इसका मतलब वक्रता केंद्र दूसरा मिलेगा जो C2 होगा, ठीक है, वो होगा देखा जाएगा। पहले हम लोग यहाँ से कार्य करते हैं। देखो हमें क्या करना है, एक कोई वस्तु लेनी है जिसका हमें क्या देखना है, स्पष्ट रूप से बड़ा प्रतिबिंब देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वस्तु को रख देते हैं, हमने किसे रख दिया, एक वस्तु को रख दिया और वस्तु को हम कोई नाम दे देते हैं ए बी। वस्तु को हमने क्या नाम दे दिया, ए बी नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो हमने वस्तु के लिए कहाँ रखा है, आप ये बात देखें, फोकस से बाहर रखा है। हमने आपको पहले ही प्रॉपर्टी लिखवाई है कि जब वस्तु फोकस से बाहर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस के दूसरी ओर बनता है। कहाँ बनता है, लेंस के दूसरी ओर बनता है। लेकिन हमें चाहिए कहाँ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो वो कार्य कौन करेगा, जो हमारा नेत्र का लेंस होगा वो करेगा। कहाँ क्या कार्य हमारा, कि प्रतिबिंब को कहाँ बना देगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या होगी, प्रकाशिक किरणें चलेंगी और अपने आधार की ओर झुककर मुख्य फोकस से होती हुई निकल जाएंगे, ठीक है। प्रकाशिक किरणें चली और भाई साहब आप जानते हो ये उत्तल लेंस की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, अपने आधार की ओर प्रकाशिक किरणों को मोड़ देता है, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश किरण चलेगी, वो कहाँ से जाती है, बिल्कुल जस्ट इसके प्रकाशिक केंद्र से जाती है। अब देखो जहां पर ये किरणें काटती हैं जाकर, वहां पर क्या बन जाता है, इनका प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब। ध्यान रखना ये जो वस्तु रखी हुई थी हमारे पास ए बी, उसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे, ए डैश बी डैश बोल देंगे। इस वस्तु को क्या बोल देंगे, ए डैश बी डैश। अब देखो हमें जरूरत किसकी थी, हमें जरूरत थी कि वस्तु का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, वस्तु हमने इतनी सी ली थी और प्रतिबिंब ने एक सा बड़ा मिल गया हमारे लिए। तो इससे क्या काम चलेगा, कतई काम नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और लेंस लगाएंगे इसमें। क्या करेंगे, इसमें हम एक और लेंस लगाएंगे जिस लेंस को हमने क्या नाम दिया था, नेत्र का लेंस। क्या नाम दिया था, नेत्र का लेंस। और वो लेंस कैसा होगा, बड़ी फोकस दूरी का लेंस होगा। वो लेंस कैसा होगा, बड़ी फोकस दूरी का लेंस होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब देखो यहाँ कहीं पर क्या होगा, यहाँ कहीं पर क्या होगा, इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा। यहाँ कहीं पर क्या होगा, इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा। अब तुम लोग हमें एक बात बताओ, थोड़े अच्छे से सही समझकर बताना। हमने आपसे कहा था कि हमें प्रतिबिंब कहाँ चाहिए, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ चाहिए, यानी कि ये वाला लेंस है वो प्रतिबिंब कहाँ बनाए, अब वो प्रतिबिंब कहाँ बनाए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और एक बात और ध्यान रखना कि इस लेंस के द्वारा इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, वो नेत्र का लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, नेत्र का लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो मैं अब क्या इसके लिए ए डैश बी डैश के लिए वस्तु बोल सकता हूं। अब वो वस्तु किसके लिए होगी, केवल और केवल नेत्र का लेंस के लिए होगी, क्योंकि आप जान पा रहे हैं इस बात के लिए अभिदृश्यक लेंस जो है उसके लिए तो ये प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो ए डैश बी डैश है वो नेत्र का लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। अब देखो जब ये वस्तु का कार्य करेगा, हमें प्रतिबिंब चाहिए कहाँ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। कहाँ चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब कब प्राप्त हो सकता है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, इस लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो। तो देखो हम इसके लिए ये जो लेंस है इसे इस प्रकार से समायोजित करेंगे कि ये जो वस्तु है वो कहाँ आ जाए, इसके प्रकाशिक केंद्र और इस लेंस के प्रथम फोकस के बीच में आ जाए। तो मान ले रहे हैं यहाँ कहीं पर क्या होगा, इसका प्रथम फोकस होगा। ध्यान रखना यहाँ कहीं पर इस वाले लेंस का क्या होगा, ये प्रथम फोकस होगा, ठीक है। और जब वस्तु ये इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र और इसके मुख्य फोकस के बीच में रहेगी तब ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई साहब, इसका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, ठीक है। देखो इस लेंस का प्रथम फोकस तो मान लिया ये है, तो इसका द्वितीय फोकस यहाँ कहीं पर होगा। इसका द्वितीय फोकस यहाँ कहीं पर होगा जिसे हम कह देंगे F2। क्या कह देंगे, F2। अब देखिए अब यहाँ से चलेंगी प्रकाश किरणें। क्या चलेंगी, प्रकाश किरणें। देखिए इस प्रकार से प्रकाश किरण चली और भाई साहब आधार की ओर मुड़कर इस प्रकार से निकल जाएंगी, ठीक है। अब देखो दूसरी प्रकाश किरण चलेगी यहाँ से
और वो कहाँ से गुजरेगी, सीधी इस प्रकाशिक केंद्र से होकर निकल जाएगी। क्या ये किरणें आगे कहीं पर मिलती हुई नजर आ रही हैं? आप कहोगे सर जी बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इनके लिए यहाँ से एक नेत्र लगाकर देखेंगे, ठीक है, जब यहाँ से एक नेत्र लगाकर देखेंगे हम, तो भाई साहब क्या होगा, इन किरणों के लिए अगर थोड़ा सा पीछे बढ़ाया जाए, इन किरणों के लिए थोड़ा सा पीछे बढ़ाया जाए, इस प्रकार से इन किरणों को थोड़ा सा पीछे बढ़ाया जाए, तो देखो यहाँ कहीं पर ये किरणें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। जब यहाँ पर ये काट रही हैं तो यहाँ पर इनका क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, जो वस्तु थी ए डैश बी डैश, उसका यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, जब हमने इन दोनों प्रकाशिक किरणों को क्या खींचा, पीछे की ओर खींचा, तो यहाँ पर आकर क्या प्राप्त हो गया, हमें इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। और हमें आवश्यकता किस चीज़ की थी, हमें आवश्यकता थी कि ये जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो क्या करता है, वस्तु का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए हमने वस्तु कितनी छोटी ली थी, वस्तु ली थी हमने मात्र इतनी सी, यानी कि ए बी। तो हमने क्या किया, पहले लेंस ने इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बनाया। अब ये जो प्रतिबिंब बन के आया ए डैश बी डैश, वो क्या कर रहा था, नेत्र का लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य कर रहा था। तो इसका प्रतिबिंब देखिए इस वाले लेंस ने कितना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया। कहने का मतलब अब वस्तु के लिए हम लोग स्पष्ट रूप से बड़ा देख सकते हैं, ठीक है, वस्तु को स्पष्ट रूप से बड़ा देख सकते हैं। तो इस भी प्रतिबिंब का कोई नाम दे दो, जिसे हम कह देंगे ए डबल डैश और बी डबल डैश। क्या कह देंगे, ए डबल डैश और बी डबल डैश, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना, मैंने इसकी क्रिया विधि का पूरा चित्र बना दिया। और आप लोग कह सकते हो कि ये जो प्रतिबिंब बना है वो यहाँ से कितनी दूरी पर बना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, या फिर बोल सकते हो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। क्या मैं एक बार चेक कर सकता हूँ कि नीचे जो मैंने लिखा है अभी डी, वो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? बिल्कुल आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए स्पष्ट रूप से इसे दिखाई देने का। अब शायद आपको ये दिखाई देने लगा होगा, क्योंकि नीचे आपको डी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है तुम्हारा, अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखो मैंने क्या किया था, इनके लिए पीछे खींच के लाया था, यहाँ पर इन्हें काटा था एक दूसरे के लिए, फिर यहाँ पर क्या मिल गया हमारे लिए, इस प्रकार से प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, ठीक है। और ये प्रतिबिंब होगा कैसे, बात ये आ रही है, क्या ये वास्तविक होगा? नहीं, ये वास्तविक नहीं होगा, ये आभासी प्रतिबिंब होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए वास्तव में प्रकाशिक किरणें नहीं मिल रही हैं। हाँ, ये जो प्रतिबिंब है ये हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में प्रकाशिक किरणें मिल रही थी, एक दूसरे को काट रही थी, ठीक है। चलो अब ध्यान दो आप लोग, ये हमारा लेंस कौन सा है, ये हमारा है अभिदृश्यक लेंस, यानी कि वस्तु की ओर रखा है तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की ओर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की ओर, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, एफ ओ, यानी कि ऑब्जेक्ट से हम क्या कहते हैं, ओ कहते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और नेत्र का यानी कि उसे हम कहते हैं आई, है ना, आंख को क्या कहते हैं, आई। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, एफ ई, क्या हो जाएगी, एफ ई, ठीक है। अब ध्यान दो, आप लोग जानते होंगे लेंस से वस्तु की दूरी क्या होती है, यू होती है। क्या होती है, यू। देखो मैं यहाँ पर मार्कर चेंज करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेंस से वस्तु की दूरी क्या होती है, यू होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। लेकिन ये कौन सा लेंस है, आप कहोगे अभिदृश्यक लेंस है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, यू ओ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यू ओ। अब बताओ, इस वाले लेंस ने प्रतिबिंब कहाँ बनाया है, यहाँ बनाया है। इस वाले लेंस ने प्रतिबिंब कहाँ बनाया, यहाँ बनाया। जब इस वाले लेंस ने प्रतिबिंब यहाँ बनाया है, तो भाई साहब बताओ लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, आप कहोगे बी होती है। लेकिन भाई साहब आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो यहाँ पर ये कौन सा लेंस है, हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो हम क्या कह देंगे, बी ओ कह देंगे। क्या कह देंगे, बी ओ, ठीक है। अब सुनो और थोड़ा सा, अब ये जो है ए डैश बी डैश दिख रहा है तुम्हें, ये इस वाले लेंस के लिए किसका कार्य कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है। तो बताओ वस्तु की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, यू। लेकिन ये अब लेंस कौन सा है, आई लेंस है, तो यू ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यू ई, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और सुनो थोड़ा सा, इस वाले लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ बना है। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा, आप प्रतिबिंब की दूरी होती है बी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बी, ठीक है। लेकिन जब प्रतिबिंब की दूरी बी होती है तो आप लोग समझो
कि ये वाला लेंस कौन सा है, हमारा आई लेंस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी ई। ठीक है, तो चाहे आपके लिए क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर डी बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए, और चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए बी ई भी बोल सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको पूरा चित्र जो क्रियाविधि का है वो बना के समझा दिया, क्योंकि ये पहला ही चित्र है जो हमने क्या बताया, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, दूसरा चित्र आप लोग स्वयं बना सकते हैं। हमने आपसे क्या कहा था, दूसरी स्थिति में क्या होगा कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो ये जो होगा तुम्हारी वस्तु जो होगी वो कहाँ रख देंगे, हम लोग बिल्कुल मुख्य फोकस पर रख देंगे। तो इसका पहला फोकस जो F1 है वो हम कहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे। ठीक है, वो अगला चित्र हम आपको बता देंगे। पहले आप लोग इस चित्र के लिए वीडियो रोककर आराम से बना लें, फिर हम लोग करते हैं इसकी क्रियाविधि और अच्छे से थोड़ी डेरिवेशन फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब देखिए आप लोग, हम क्या बताएंगे आपके लिए, इसकी बताएंगे आवर्धन क्षमता। क्या बताएंगे, इसकी आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो आप लोग एक काम करें, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें। ठीक है, जल्दी से चित्र बनाएं और इसके बारे में थोड़ा सा लिखें, मैं आपको पूरा बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो, माना कि एक वस्तु ए बी जिसका हमें स्पष्ट प्रतिबिंब देखना है, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस के कुछ दूरी पर, या फिर बोल सकते हैं अभिदृश्यक लेंस से UO दूरी पर रखते हैं। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब हमें A डैश B डैश प्राप्त होता है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर प्राप्त हो जाता है। इतनी सी आपको थ्योरी लिखनी है। ठीक है, माना एक वस्तु ए बी जिसका हमें स्पष्ट व बड़ा प्रतिबिंब देखना है, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस से UO दूरी पर रखते हैं, तब वस्तु ए बी का प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस द्वारा A डैश B डैश प्राप्त होता है, जो अभिदृश्यक लेंस से BO दूरी पर है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कितनी दूरी पर है, BO दूरी पर है। ठीक है, यह प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तब इस स्थिति में प्रतिबिंब A डैश B डैश जो वस्तु का कार्य कर रहा है, उसका प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस द्वारा A डबल डैश B डबल डैश प्राप्त होता है। ठीक है, कितना प्राप्त होता है, A डबल डैश B डबल डैश प्राप्त होता है। इतना आपको करना है और कुछ भी इसमें बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये बात आप लोग स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। मैं मार्कर ले लूं। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन फॉर्म। ठीक है, देखो डेरिवेशन फॉर्म क्या होगा इसका, वो समझे। हम लोग देखेंगे इसकी आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर इसकी आवर्धन क्षमता आपको समझा रहा हूँ। तो ये तो आपका बन गया होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा रहा हूँ इस तरफ से। ठीक है, और आप लोग यहीं पर ध्यान दें। देखो मैं थोड़ा सा इसे हटा रहा हूँ और यहीं से आपके लिए पूरा समझा दूंगा। ठीक है, देखो इसकी आवर्धन क्षमता, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी वो आप लोग सीख लें। ठीक है, मैं यहाँ पर टॉपिक डाल रहा हूँ आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, देखो आवर्धन क्षमता। तो भैया हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे, इसमें आवर्धन क्षमता सीखेंगे। देखो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। आप लोग सबसे पहले एक बात बताओ थोड़े अच्छे से, आपके लिए जब इस चैप्टर को ही शुरू करवाया गया तब आपको दो फार्मूले बताए गए थे। क्या बताए गए थे, दो फार्मूले। वो फार्मूले आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले ही लिख के बता दे रहा हूँ कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब तो आवर्धन क्षमता होती है हमारी, आप लोग ध्यान रखना, तब आवर्धन क्षमता होती है 1 प्लस के D/F। ठीक है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता होती है 1 प्लस के D/F, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता होती है केवल D/F। ठीक है, तो ये दो लाइनें लिख के फटाफट से लिख लो कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता होती है 1 प्लस के D/F, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता होती है D/F। ठीक है, इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान तुम्हारा रहने वाला है। ठीक है, चलो अब हटा रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पर देखो आप लोग क्या होगा, तुम्हारी आवर्धन क्षमता, मैं किसे ज्ञात करवा रहा हूँ, आवर्धन क्षमता के लिए। तो आवर्धन क्षमता के लिए जब हम ज्ञात करेंगे तो बताओ, आवर्धन क्षमता की मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है, उसमें मैंने आपके लिए सबसे पहले पढ़ाया था कि आवर्धन क्षमता होती क्या है। मैंने आपके लिए जब आवर्धन क्षमता पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ आपको पढ़ाया था कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें, जब हमने सबसे पहले कौन सा लेंस रखा था,
ऑब्जेक्टिव लेंस या फिर हम कह सकते हैं हमने अभिदृश्यक लेंस को रखा था। तो सबसे पहले जब अभिदृश्यक लेंस को रखा था तो हम अभिदृश्यक लेंस की ही आवर्धन क्षमता देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक डाल लो पहले अभिदृश्यक के लिए। किसके लिए? अभिदृश्यक के लिए। देखो अभिदृश्यक के लिए तो सबसे पहले हम लोग अभिदृश्यक के लिए कार्य करेंगे, उसके बाद नेत्रिका के लिए कार्य करेंगे, ठीक है। तो देखो अभिदृश्यक के लिए जब हम कार्य करेंगे तो आवर्धन क्षमता के लिए हम काय से प्रदर्शित करते हैं? एम से। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर एम ओ भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एम ओ, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है डेरिवेशन के अनुसार? वो ये होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के ही अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब क्या बना है? बताओ, इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब क्या बना है? ए डैश बी डैश, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ए डैश और बी डैश, ठीक है। और क्या होता है? वस्तु की लंबाई। तो इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रही थी? ए बी। कौन कर रही थी? ए बी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? ए बी, ठीक है। तो इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम किसके लिए चलेंगे? नेत्रिका के लिए। यहाँ डाल लेंगे आप लोग नेत्रिका के लिए। अब हम लोग नेत्रिका लेंस के लिए चल रहे हैं। किसके लिए चल रहे हैं? नेत्रिका लेंस के लिए। देखो जब हम लोग नेत्रिका लेंस के लिए चलेंगे तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा स्टडी के तौर पर लें इसे। जब हम नेत्रिका लेंस के लिए चलेंगे तो तुम लोग बताओ आवर्धन क्षमता होती क्या है? एम। लेकिन जब हम नेत्रिका लेंस के लिए चल रहे हैं जिसे हम आई लेंस कहते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम ई आ जाएगा। और फार्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा गहराई में जाके देखो, प्रतिबिंब, ये लेंस प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? आप कहोगे सर जी ये लेंस जो है वो प्रतिबिंब ये बना रहा है ना, यही तो बना रहा है प्रतिबिंब। देखो यहाँ से यहाँ तक किसका? इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। तो देखो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा इसका? ए डबल डैश और बी डबल डैश। और फिर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात हुई। अब वस्तु देखो, इसके लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा था? ए डैश बी डैश। कौन कर रहा था? ए डैश बी डैश। तो वस्तु क्या आ जाएगी यहाँ पर? ए डैश और बी डैश। तो ये हो जाएगी अभिदृश्यक उसकी नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो अब आप लोग इस प्रकार से हमने दोनों की निकाल ली। अब हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? जी किसके लिए रहे हैं? इस टॉपिक में हम जी रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है। देखो अब यहाँ पर निकाल रहे हैं हम लोग संयुक्त, यहाँ पर सीधा लिख दो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। तो देखिए भैया अब हम किसकी निकाल रहे हैं? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो देखो क्या आएगा हमारा, क्या नहीं आएगा। बहुत अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। देखो जब हम सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो क्या आएगा? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो एक बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, आवर्धन क्षमता के लिए किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं। आप कहोगे हाँ सर जी हम बिल्कुल जानते हैं। फार्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब देखो आप लोग इस पूरी सूक्ष्मदर्शी के लिए, इस पूरे यंत्र के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा था? ये ए बी, ठीक है। देखो सबसे पहले यही रखा था, तभी ये पूरा इतना काम झाम हुआ है। और इसके द्वारा मतलब इस पूरी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कौन सा बना था? आप कहोगे सर जी अंतिम प्रतिबिंब क्या बना था? ये बना था। अंतिम प्रतिबिंब कौन बना था? ये बना था। ध्यान रखना। तो पूरी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बनाया गया जो अंतिम प्रतिबिंब था वो क्या था? ये था। वो क्या था? ये था। तो ये बात ध्यान रखना, ए डबल डैश बी डबल डैश था, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगी? प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि ए डबल डैश और बी डबल डैश, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही। तो वस्तु क्या थी? इस पूरे के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा था? ए बी। कौन कर रहा था? ए बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? ए बी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये किसकी आ गई आवर्धन क्षमता? सूक्ष्मदर्शी की। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा बदलाव करूंगा, वो आप लोग देखें मैं क्या बदलाव करने वाला हूँ। देखो मैं ऊपर नीचे ए डैश बी डैश से गुणा करूंगा। देखो ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया? ए डैश बी डैश से गुणा भाग कर दिया। कहने का मतलब मैं इसे काट भी सकता हूँ, ठीक है। ये है भी और नहीं भी है किस लिए? हमारी सुविधा के लिए, ठीक है। और नहीं है वो आपको दिख ही रहा है, कट जाएंगे ये, ठीक है। देखो अब इससे क्या मिलेगा हमें? सबसे बड़ी बात ये है एम बराबर, देखो इससे क्या मिलने वाला है। यहाँ क्या हमारा? ए डैश बी डैश। तो देखो ए डबल डैश और बी डबल डैश, इसके बटे मैं इसे कर ले रहा हूँ, ठीक है। ए डैश बी डैश के लिए ए डैश बी डैश गुणा
यहाँ पर हमारा क्या है ए डैश बी डैश और बटे में क्या आ जाएगा हमारा ए बी। अब तुम लोग एक बात बताओ, हमें तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, देखो ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश, ये क्या है ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश बराबर कितना मिला है एम ई, कितना मिला है एम ई। तो इसकी जगह क्या लगा देंगे हम लोग एम ई लगा देंगे, ठीक है, गुणा यहाँ पर ए डैश बी डैश बटे ए बी, देखो ए डैश बी डैश बटे ए बी, तो हमें इसका मान कितना मिलेगा एम ओ, क्या मिलेगा एम ओ, ठीक है। इसके लिए सीधा करके लिख दो क्योंकि ये हमारी कौन सा है ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, और यहाँ पर पहले हमारा कौन सा लिखा है ऑब्जेक्ट लेंस ही लगाया गया है। तो यहाँ पर एम बराबर हमारा पहले कौन सा आ जाएगा ऑब्जेक्ट लेंस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा एम ई। तो ये आएगा हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का मास्टर फार्मूला, ठीक है। ये कौन सा आ गया मास्टर फार्मूला, ये निकल के आ गया, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, हमने क्या निकाल ली इसकी आवर्धन क्षमता निकाल ली, ठीक है। अब इस प्रकार से जब इसकी आवर्धन क्षमता हमने निकाल ली तो फटाफट से हम इसके लिए दो स्थितियां बनती हैं। कितनी स्थितियां बनती हैं दो स्थितियां, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तब आवर्धन क्षमता क्या होगी, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बढ़ रहा है तब आवर्धन क्षमता क्या होगी। देखो अनंत वाला चित्र मैं आपको अभी बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पहले हम लोग पूरा क्रियाविधि सीख लें इसकी, ठीक है। देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ध्यान दें आप लोग, ये फटाफट से आप नोट कर लें। उसके बाद मैं आपके लिए समझा रहा हूँ कि प्रतिबिंब जब वहाँ बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता क्या होगी, और जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो फटाफट से इसे आप नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कब किस स्थिति में क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लें और फिर मैं आपको बताऊँ। देखो यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, देखो फटाफट से मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं इसे हटा रहा हूँ और अब डाल लो आप लोग स्थितियाँ, क्या लगा लो स्थितियाँ, और पहली स्थिति डाल लो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है। और ये हमारा मास्टर फार्मूला आया है, ये ध्यान रखना एम बराबर क्या आया है निकल के, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बड़ा बड़ा जिससे आपको याद रहे। हमारा आया एम बराबर एम ओ गुणा एम ई, ठीक है, ये फार्मूला हमारा आया है निकल के। इस चीज़ के लिए आप लोग ध्यान रखना, और यहाँ पर आप स्थिति फर्स्ट लगा लें, क्या लगा लें स्थिति फर्स्ट, ठीक है, ये स्थिति फर्स्ट लगा लें आप। फर्स्ट स्थिति क्या होगी कि जब प्रतिबिंब डी पर बने, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कहाँ बने डी पर बने, डी पर बनने का मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, कहाँ बने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब आवर्धन क्षमता क्या होगी। देखो आप लोग, ठीक है, देखो हमें एक बात बताओ, आप लोग बहुत अच्छे से नॉर्मली जानते थे कि आवर्धन क्षमता किस प्रकार से आप ज्ञात करते थे, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, उसके बाद किसके लिए निकालेंगे नेत्रिका लेंस के लिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर तुम लोग ध्यान दो, हमारा फार्मूला क्या आता था, हमने आवर्धन क्षमता की एक वीडियो बना रखी है, उसमें हमने एक फार्मूला निकाला है। वो फार्मूला हमारा क्या आता है, देखो आपको मालूम होगा एम बराबर जो फार्मूला आता है वो बी बटे यू आता है, क्या आता है बी बटे यू, ये आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, एम बराबर बी बटे यू। अगर नहीं देखा है आपने तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं जाके, ठीक है, लेंसों की आवर्धन क्षमता की। तो देखो ये फार्मूला हमारा आता था निकल के। अब हम क्या करेंगे इस फार्मूले का यूज करेंगे इस अभिदृश्यक लेंस के लिए। जब इस अभिदृश्यक लेंस के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे तो देखो हमारा क्या मिलेगा हमें, हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो एम होता है, ठीक है, और यहाँ पर लिख भी देंगे आप अभिदृश्यक के लिए, किसके लिए अभिदृश्यक के लिए, अभिदृश्यक के लिए, अभिदृश्यक के लिए। देखो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया एम लिख दिया, क्योंकि आवर्धन क्षमता हमारी एम ही होती है। लेकिन हम किसके लिए जी रहे हैं यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस के लिए यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो यहाँ पर हम लोग ओ लगा देंगे, क्या लगा देंगे ओ लगा देंगे। अब तुम लोग सीखें थोड़ा सा और, देखो क्या था हमारा बी बटे यू, यानी कि बी क्या होती है प्रतिबिंब तक की दूरी है ना, यू क्या होती है वस्तु की दूरी। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी बटे यू, है ना। अब देखो बी हमारी क्या होती है प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ पर हमने किसकी भी लिए है, किसकी भी लिए हमने क्या लिया है जो प्रतिबिंब बनाया है इसने वो कहाँ तक बनाया है ए बनाया, ठीक है। यानी कि अभिदृश्यक लेंस से
प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होगी, BO होगी। क्या होगी, BO। तो हम केवल कितना चेंज कर देंगे यहाँ पर, BO कर देंगे, ठीक है। और वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, UO हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, UO कर देंगे और इस प्रकार से इसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हम किसके लिए देखेंगे, अब देखेंगे भैया नेत्रिका के लिए। देखो नेत्रिका लेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनाने में, यानी कि स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब जो कुछ क्रियाक्रम करता है वो भाई साहब ये यही लेंस करता है। तो इसके लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने अभी हाल 2 सेकंड पहले एक लाइन लिखवाई थी यहाँ पर कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब हमारी क्या होती है आवर्धन क्षमता, हमने आपको बताई थी। तब आवर्धन क्षमता होती है 1 प्लस के D/F, ठीक है। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता क्या होती है इस लेंस के लिए, वो होती है D/F। तो अभी प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो भैया आप बताओ इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, यानी कि हम लिख सकते हैं नेत्रिका के लिए, किसके लिए, नेत्रिका के लिए। देखो नेत्रिका के लिए, ठीक है, ध्यान रखना किसके लिए, नेत्रिका के लिए आवर्धन क्षमता क्या आएगी। देखो M तो होती है आवर्धन क्षमता, लेकिन जब नेत्रिका की बात हो रही तो ME आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ME, ठीक है। और इसकी आवर्धन क्षमता हमें क्या मिलेगी, इसकी आवर्धन क्षमता मिलेगी 1 प्लस के D/F, ठीक है। अब बताओ फोकस दूरी यहाँ पर कौन सी होगी, FE और लग जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताई थी नेत्रिका की फोकस दूरी FE होगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, FE। और इसमें भी देखो थोड़ा सा आपके लिए कुछ संशोधन की जरूरत पड़े, क्या पड़ेगी, आप जानते हो कि भैया ध्रुव से इस तरफ की सभी दूरियां माइनस में मापी जाती हैं और इस तरफ की सभी दूरियां प्लस में मापी जाती हैं। तो यहाँ पर ध्रुव से इस तरफ की दूरियां किस में होती हैं, माइनस में, ठीक है। तो जो UO होगा वो काय में होगा, माइनस में होगा, काय में होगा, माइनस में, ठीक है। इतना करके आप छोड़ सकते हो। और ये निकल आया हमारा किसका, नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र। अब एक बात तुम लोग ध्यान रखना, मैंने भी हाल तुमसे कहा है कि जो हमारा अभिदृश्यक लेंस होता है उसके लिए तो हम लोग किस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन जो हमारा नेत्रिका लेंस होता है उसके लिए हम लोग इन 2 सूत्रों के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि ये दोनों सूत्र तुम्हें किसी भी किताब में नहीं मिलते हैं। वहाँ पर ये क्या होता है, जो बच्चे IIT JEE नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा बेसिक डीप जाकर चीज़ें समझाई जाती हैं, तब इनका यूज होता है। फिलहाल तुम्हारे लिए किसी भी डेरिवेशन में इनका यूज नहीं हुआ है, बस यहीं पर ये लगते हैं आके, ठीक है। तो आपके लिए याद करने पड़ेंगे कि ये फार्मूला क्या होता है, जब प्रतिबिंब डी पर बने तब ये लगता है हमारा, ठीक है, किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो ये लगता है D/F, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब हम जानते हैं मास्टर फार्मूले से, ठीक है। मास्टर फार्मूला हमारा क्या है, M बराबर MO गुणा MA, ठीक है। देखो यहाँ पर इसे हम बोल सकते हैं समीकरण 1। तो यहाँ पर लिख देना आप लोग समीकरण 1 से, क्योंकि हमने अभी निकाला था, थोड़ी देर पहले यही निकाला था। तो M बराबर हमारा क्या आएगा, देखो MO का मान क्या है, ये है, ठीक है। MO यही तो है हमारा, तो MO आ जाएगा हमारा BO बटे माइनस का UO। और भैया ME हमारा क्या है, ये है, तो आ जाएगा 1 प्लस के D/FA, ठीक है। और इस प्रकार से हमारी ये आवर्धन क्षमता का फार्मूला आ जाएगा सूक्ष्मदर्शी के लिए, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, वो क्या बचा है कि दूसरी स्थिति देखेंगे जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। फिलहाल मैंने आपको चित्र नहीं बना के दिखाया है अनंत पर बनने वाला। जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा होगा तब चीज़ें किस प्रकार से हमारे सामने आएंगी, ठीक है। उससे पहले आप लोग अगर लिखना चाहो तो इसकी लंबाई भी लिख सकते हो, क्योंकि इसकी लंबाई का भी एक सूत्र आ जाता है, लंबाई है। देखो लंबाई क्या होती है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई आप ये मत समझना कि भाई साहब ये पूरा जो बना हुआ है इतनी लंबाई होगी सूक्ष्मदर्शी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इन लेंसों के बीच में जितनी दूरी होती है वो वही क्या कहलाती है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहलाती है, ठीक है। तो ध्यान दो, इन लेंसों के बीच में जितनी दूरी होगी वही क्या कहलाएगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहलाएगी। तो देखो कितनी दूरी है, पहले यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, BO, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, BO। फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी है हमारी, UE, है ना। तो कितनी हो जाएगी हमारी टोटल हो जाएगी हमारी लंबाई BO प्लस का UE, BO प्लस का UE, ठीक है, ये आ जाएगी हमारी। अब देखो क्या होता है, तो मैं और बता दें थोड़ा सा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है वो भी सीख लो। देखो डायरेक्ट मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा होता है तब क्या होती है। देखो जब अनंत पर बनता है तो अभिदृश्य के लिए तो यही रहती है हिसाब किताब, क्या रहता है, हमने कहा था इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। लेकिन
इसके लिए क्या होगा, अनंत पर बढ़ रहा होगा, तो ये फार्मूला लग जाता है d/f वाला। क्या लग जाता है, d/f वाला। तब भैया अनंत वाली स्थिति में आ जाता है हमारा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो हमारी आ जाएगी आवर्धन क्षमता m बराबर BO/- और यहाँ आ जाएगा हमारा केवल d/FE। क्या आ जाएगा, d/FE। और इस प्रकार से इसे किस में बंद कर लेंगे आप लोग, एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा सा, आप लोग पहले से नोट कर लें जल्दी से फुर्ती से टोटल चीज़ों के लिए, फिर मैं क्या करूं, आपको ये डायग्राम जो है अभी बना हुआ है किसके लिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। मैं थोड़ा सा आपको बना के समझा दूं कि ये जब अनंत पर प्रतिबिंब बनाएगा तब डायग्राम कैसा होगा। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से नोट करें आप लोग, मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं इन सभी चीज़ों को हटा रहा हूँ मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लेना। ठीक है, तो देखो फटाफट से क्या आएगा तुम्हारा, क्या नहीं आएगा। देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, वो थोड़ा सा आप लोग और ध्यान दो। अब मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ, यहाँ पर आप लोग टॉपिक डाल लेना, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। कहाँ बने, अनंत पर बने। ठीक है, तो केवल डायग्राम बताऊंगा, बकाया क्रियाविधि सब सेम होती है। ठीक है, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, तब हमारा क्या होगा। देखो यहाँ पर लिखना है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। कहाँ बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, तब देखो हमारा डायग्राम कैसा होगा। अब तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने आपके लिए 3 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी उत्तल लेंस की। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज। मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज वो दी थी कि जब ये वस्तु होती है कहाँ होती है, अगर बिल्कुल मुख्य फोकस पर होती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर। ठीक है, तो अब तुम लोग ध्यान दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अनंत पर किस प्रकार से बनता है। देखो पहली तो जितना काम है वो सेम वैसा ही रहेगा। ठीक है, और अनंत पर जब बनता है तो क्या होगा वो भी आप लोग देख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो क्या होगा। देखो जब प्रतिबिंब हम लोग अनंत पर बनाएंगे तब क्या होगा वो थोड़ा सा सोचो। ये वस्तु जो है, कहने का मतलब इस नेत्रिका लेंस को हम लोग इस प्रकार से समायोजित करेंगे कि इसका जो पहला वाला फोकस है वो कहाँ आ जाए, बिल्कुल वस्तु पर आ जाए। कहाँ आ जाए, बिल्कुल वस्तु पर रहे। तो हम इस प्रकार से इसे आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा कि इसका फोकस जो है वो कहाँ आ जाएगा, प्रथम फोकस यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। इसका द्वितीय फोकस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, जब इनके लिए अब हमने इसे इस प्रकार से किरणें गई, प्रकाश की किरणें इस प्रकार से गई तो आगे तो कहीं मिलती हुई नजर आ नहीं रही हैं। तो हम जब यहाँ पर आंख लगाकर देख रहे होंगे इसके लिए प्रतिबिंब तो हमें कहीं प्राप्त हो नहीं रहा होगा यहाँ पर। जब इसे हम देखेंगे इस प्रकार से, तब देखो जब हम नेत्र से वहाँ से देखेंगे तो इन किरणों को यदि हम थोड़ा सा पीछे के लिए खिसकाएंगे, कहाँ खिसकाएंगे, थोड़ा सा पीछे के लिए, क्या ये किरणें कहीं पर मिलती हुई नजर आ रही हैं, बिल्कुल भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो हम कह देंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बढ़ रहा है, ये अनंत पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हारा चित्र कंप्लीट हो जाएगा किसका, अनंत वाला। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।